नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेट्रोल डीजल टैक्सियों को ई टैक्सियों बदलने का मौका, अब 19 तक करें आवेदन, इतनी मिलेगी सब्सिडी। जी हां, हिमाचल प्रदेश के लाखों टैक्सी संचालकों को पेट्रोल डीजल टैक्सियों को ई टैक्सियों बदलने को लेकर एक और अवसर प्रदान किया गया। राज्य परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को लागू किया गया, जिसमें पेट्रोल और डीजल से चलने वाली पुरानी टैक्सियों को ई टैक्सियों परिवर्तित करने पर 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बता दें कि पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की तिथि 4 फरवरी तक थी। इस अवधि में हालांकि योजना का लाभ उठाने के लिए कम ही आवेदन आए। ऐसे में राज्य परिवहन विभाग ने इस योजना को लेकर राज्य के सभी जिलों में फिर से जागरूकता बढ़ाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि अब इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी टैक्सी संचालक 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टैक्सी चालकों को आत्मनिर्भर बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना तथा हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। इस सारे कर्मचारी सुक्खू सरकार के साथ जनरल हाउस में दिखाई एकजुटता, हर प्रकार से देंगे सहयोग। जी हां, राज्य में आरडीजी के चलते पैदा हुए वित्तीय हालातों के बीच राज्य सचिवालय के कर्मचारी सरकार के साथ खड़े हुए। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ की नई कार्यकारिणी ने सरकार को हर प्रकार का सहयोग देने का ऐलान किया है। मंगलवार को राज्य सचिवालय छोटा शिमला में कर्मचारियों के जनरल हाउस में कर्मचारियों ने सरकार के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मियां ने कहा कि आरडीजी को लेकर कर्मचारियों को किसी प्रकार के असमंजस में रहने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के सभी कर्मचारियों को समय पर डीए व एरियर के साथ सभी भत्ते मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड सहित ये कर्मचारी 12 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे, प्रभावित हो सकती सेवाएं। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 12 फरवरी को बिजली बोर्ड के कर्मचारी, इंजीनियर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निजी क्षेत्र की यूनियन और आउटसोर्स अस्पताल कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल बिजली क्षेत्र के निजीकरण, विद्युत विधेयक 2025 और नई नीति 2026 के विरोध में है। सोलन में ऑटो रिक्शा सेवाएं भी 2 घंटे बंद रहेंगी। इससे राज्य में कई सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च से, डेटशीट हुई जारी, एसएसए जारी करेगा प्रश्न पत्र। जी हां, हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में कक्षा 1, 2, 4, 6 और 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होगी। वह समग्र शिक्षा अभियान ने डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षा सुबह 10:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक होगी। मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र एसएसए द्वारा भेजे जाएंगे, जबकि वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र स्कूल स्तर पर तैयार होंगे। हिमाचल प्रदेश में 65,000 लोगों की पेंशन पर संकट, खाता बंद करने की तैयारी में सरकार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 65,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को 15 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनके पेंशन खाते अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। विभाग ने पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान में 8,10,000 लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में ई-केवाईसी पूरी करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, आईटीआई में बंद किए 5 कोर्स से नए विषय शुरू करने को मंजूरी। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव किया है। 5 पुराने आईटीआई कोर्स जो अप्रासंगिक और कम रोजगार संभावना वाले थे, उन्हें बंद कर दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बागवानी, प्राकृतिक या जैविक खेती और डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे नए रोजगार उन्मुखी कोर्स शुरू करने की भी मंजूरी दी है। यह कदम युवाओं को आधुनिक कौशल और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। हिमाचल में सरकारी नौकरी को लेकर सस्पेंस खत्म, दिल्ली से लौटने के बाद सीएम सुक्खू ने कह दी बड़ी बात। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी को लेकर बीते कुछ दिनों से छाई अनिश्चितता के बाद अब युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सचिवालय में रविवार को आरडीजी यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को समाप्त करने के संदर्भ में वित्त सचिव द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन में विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को खत्म करने की बात सामने आई थी। इस प्रस्तुति के बाद प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के बीच आशंका और चिंता का माहौल बन गया था। 2 साल से खाली पद न भी भरे जाए तो भी वेतन को चाहिए 1,21,000 करोड़। 5 साल में कैसे होगा इंतजाम।
जी हां, छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में इस समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने के कारण पेश आने वाले आर्थिक संकट की चर्चा है। हाल ही के रविवार को वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने सरकार के समक्ष राज्य की गंभीर आर्थिक स्थिति पर केंद्रित प्रेजेंटेशन दी। इस प्रेजेंटेशन में प्रधान वित्त सचिव ने सरकार से आग्रह किया है कि आने वाले समय में नई भर्तियों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर विचार किया जाए। साथ ही कहा है कि 2 साल से खाली पड़े पद ओबलिस यानी खत्म किए जाए, महंगाई भत्ते को फ्रीज करने और एरियर को भूल जाने जैसे बिंदु डिस्कशन के लिए रखें। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि आने वाले 5 साल में वेतन और पेंशन का क्या गणित होगा, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशें 5 साल के लिए होती है, लिहाजा यहां 5 साल का ही गणित दर्ज किया जाएगा। उससे पहले आर्थिक मोर्चे पर हिमाचल की दशा की पृष्ठभूमि देखते हैं। हिमाचल में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर में की गई इतनी कटौती, दिल्ली से लौटने के बाद बोले सीएम सुक्खू। जी हां, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए कड़े फैसले लागू किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया है कि वित्तीय अनुशासन और खर्च में कटौती के उद्देश्य से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर में भी पदों की संख्या घटाई गई है। आइस हॉकी स्पीति कप प्रतियोगिता का समापन, एमएलए अनुराधा राणा ने की 3 लाख देने की घोषणा। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के काजा में 5 दिवसीय आइस हॉकी स्पीति कप प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में लगभग 270 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन कार्यक्रम में विधायक अनुराधा राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विजेताओं व उपविजेताओं टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान किया। एचपीयू शिमला ने जारी की बीएड परीक्षाओं की डेट शीट, यहां जाने शेड्यूल। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड जनवरी बैच की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया। यह परीक्षाएं फरवरी और मार्च में होंगी। विश्वविद्यालय की ओर से डेट शीट नियमित कॉलेजों के बीएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर तथा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जारी की गई है। परीक्षाएं 2 सत्रों सुबह और शाम को होगी। वह सुबह के सत्र की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी। वह सुबह सत्र में चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर से लर्निंग एंड टीचिंग, वही कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, लाइफ साइंसेज, गणित, फिजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत शिक्षण से जुड़े विषयों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। मैं सुबह की परीक्षाएं 9 से 12 बजे तक 80 अंकों के पेपर और 9 बजे से 10:30 बजे तक 40 अंकों के पेपर के रूप में होंगी। इन ठगों ने जज को भी नहीं छोड़ा, ऐसे किया करीब 6 लाख रुपए का फ्रॉड, पुलिस जांच में जुटी। जी हां, न्यायिक अधिकारी से ठगी, म्यूचुअल फंड और मनी बैक सहित अन्य प्लान में हाई रिटर्न का झांसा देकर 6 लाख रुपए की ठगी मामले में नया खुलासा हुआ है। वह ठगी को बैंक फाइनेंस अधिकारी बनकर 2 महिलाओं ने अंजाम दिया है। शिकायतकर्ता न्यायिक अधिकारी का कहना है कि दिसंबर 2025 में एक महिला ने फोन के जरिए उनसे संपर्क किया और खुद को बैंक का अधिकारी बताया। महिला ने कहा कि उनका बैंक खाता निष्क्रिय है और उसे सक्रिय करने के लिए 2360 की जरूरत है। उन्होंने बैंक खाते में राशि जमा करवा दी। मरीजों की सांसों की डोर थामे रखेगा ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, गंभीर रोगियों को मिलेगी सुविधा। जी हां, गंभीर मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाना डॉक्टरों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। मैं खासकर वह मरीज जो वेंटिलेटर के सहारे होते हैं, उनके लिए कुछ पलों की चूक जानलेवा साबित हो सकती है। अब एम्स से बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर मरीजों की सांसों की डोर नहीं टूटने देगा। अस्पताल के आईसीयू से ऑपरेशन थिएटर, सीटी स्कैन, एमआरआई, एम्बुलेंस या अन्य जांच कक्ष तक ले जाते समय अब मरीज की सांसों पर लगातार नियंत्रण बना रहेगा। इससे ट्रांसफर के दौरान जोखिम कम होगा और मरीज की स्थिति स्थिर रखी जा सकेगी। यह ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर वयस्क और बाल रोगियों दोनों के लिए उपयोगी होगी। हिमाचल में सहायक स्टाफ नर्स के 390 पदों पर भर्ती, बीएससी जीएनएम वाले इस दिन से करें आवेदन। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पूर्वकालिक नियुक्ति के आधार पर सहायक स्टाफ नर्स के कुल 390 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 फरवरी 2026 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी।
मनाली के हामटा में अंटार्कटिका जैसा एहसास, इग्लू बने आकर्षण, इतने रुपये में कर सकेंगे बुकिंग। जी हां, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में पर्यटक इन दिनों अंटार्कटिका जैसा एहसास पा रहे हैं। में लगभग 12,000 की ऊंचाई पर स्थित हामटा पीक में इग्लू तैयार हो गए। वह पूरी तरह बर्फ से बनाए इस अनोखे घर में पर्यटक न केवल ठहर सकेंगे बल्कि स्कीइंग में ट्यूब स्लाइडिंग जैसे खेल का भी लुत्फ ले सकेंगे। मनाली के हामटा के सेथन में इग्लू यानी कि बर्फ का घर सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। समुद्र तट से करीब 9,000 फीट ऊंचाई पर स्थित सेथन में बनाए गए बर्फ के इग्लू पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। पूरे इलाके में 20 से अधिक के इग्लू बने हुए। मनाली की बर्फीली घाटी में बर्फ के बीच खून जमा देने वाली ठंड में बर्फ के घर में रहने का अलग ही मजा है। रोहतांग सिंकुला दर्रा में हल्की बर्फबारी, जलोड़ी दर्रा बहाल, जाने 6 दिन कैसा रहेगा मौसम। जी हां, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच मंगलवार को रोहतांग और सिंकुला दर्रा में हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं 19 दिन बाद जलोड़ी दर्रा 4x4 वाहनों के लिए बहाल होने से लोगों को राहत मिली। मनाली से पर्यटक 4x4 वाहनों से अटल टनल रोहतांग में बर्फ देखने के लिए उमड़ रहे हैं। उधर शिमला में सुबह हल्के बादल छाए रहे। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में -8.5 डिग्री और सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 24 डिग्री सेल्सियस रहा। वह कुल्लू व लाहौल स्पीति जिला में कड़ाके की ठंड है। आरडीजी बंद करने से उपजी वित्तीय चुनौती का समाधान तलाशने के लिए पी चिदम्बरम से मिले सीएम सुक्खू। जी हां, केंद्रीय बजट में राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के बाद उपजी वित्तीय चुनौती से निपटने के लिए स्वयं सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मिले। वह सीएम सुक्खू मंगलवार को शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम से उन्होंने वित्तीय चुनौतियों पर गहन चर्चा की। इस अवसर पर चिदम्बरम के अनुभव और मार्गदर्शन से वित्तीय संकट के समाधान के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इससे आगे की रणनीति को तय करने में मदद मिलेगी। इस सेब आयात शुल्क में कटौती पर भड़का किसान मंच, आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत सेब के आयात शुल्क में की गई कटौती ने हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है। समझौते के अनुसार सेब पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% किया गया है। जबकि सरकार का दावा है कि न्यूनतम आयात मूल्य यानी कि MIP के जरिए घरेलू किसानों को संरक्षण मिलेगा। हालांकि बागवान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि व्यवहारिक स्तर पर MIP कभी प्रभावी ढंग से लागू नहीं होता। संयुक्त किसान मंच का दावा है कि अमेरिका के वाशिंगटन सेब का 18 किलो का बॉक्स आज भी $28 यानी करीब 2576 रुपए के हिसाब से 143 रुपये प्रति किलो भारत पहुंच रहा है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने सीएम सुक्खू को सौंपा बोर्ड में सुधारों का ब्लूप्रिंट। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात को प्रदेश की आगामी शैक्षिक नीतियों और बोर्ड की कार्यप्रणाली में होने वाले बड़े बदलावों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस विस्तृत चर्चा में डॉक्टर राजेश ने शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विजन साझा किया। मुलाकात के दौरान डॉक्टर राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को बोर्ड द्वारा हाल ही में शुरू किए गए नवाचारों और प्रशासनिक सुधारों से अवगत करवाया। ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 22 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। जी हां, इंद्र ऑटो इंडस्ट्रीज नया नंगल द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 22 पद भरे जाएंगे। इसके लिए साक्षात्कार 16 फरवरी को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय ऊना में आयोजन किया जा रहा है। इसमें वेल्डर के 5 पद, टर्नर के 3 पद, फीटर के 5, पेंटर के 2, टेंडर के 2 और हेल्पर के 2 पद शामिल हैं। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता वेल्डर, टर्नर और फीटर फील्ड में ITI होना अनिवार्य है। साथ ही आयु सीमा 20 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हड़ताल पर जा रहे प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी, सेवाएं हो सकते हैं प्रभावित। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर्स के सभी संगठन वीरवार को हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में आज प्रदेश भर में बिजली सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर्स राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान बिजली बोर्ड मुख्यालय सहित प्रदेश भर में बोर्ड कर्मचारी विद्युत संशोधन विधेयक 2025 के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों का विरोध करेंगे। 45 से 60 सेकंड की रील आपको दिला सकती है 15,000। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में करना होगा यह काम। जी हां,
युवाओं और रचनात्मक प्रतिभाओं को महाशिवरात्रि महोत्सव से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। डीसी एवं मेला समिति अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव में रील मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य मंडी नगर की लगभग 500 वर्ष प्राचीन समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को रचनात्मक माध्यम से सहेजना और उसे दुनिया के सामने पेश करना है। अव्वल रील बनाने वाले प्रथम प्रतिभागी को 15,000 व द्वितीय को 10,000 रुपये के नगद इनामों से नवाजा जाएगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से देवताओं के आगमन, पारंपरिक वजनतरियों की गूंज और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के पलों को 45 से 60 सेकंडों की रील में कैद करना होगा। प्रतियोगिता की थीम द पल्स निर्धारित की गई है। वहीं 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, शौकिया या पेशेवर इसमें भाग ले सकता है। एम्स में पहली बार ईबीए तकनीक शुरू करने की तैयारी। जी हां, गंभीर बीमारियों के चलते लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखे जाने वाले मरीजों के उपचार में सुधार लाने के उद्देश्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स से बिलासपुर में अत्याधुनिक एक्सपीरेटरी वेंटिलेटर असिस्टेंट तकनीक शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। एम्स प्रशासन ने इस मशीन की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसी स्वास्थ्य संस्थान में यह अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। 42 दिनों का विंटर वेकेशन खत्म, आज से खुलेंगे स्कूल। शिक्षकों और विद्यार्थियों को पहले दिन से करना होगा यह काम। जी, राज्य की विंटर वेकेशन स्कूल 42 दिन की छुट्टियों के बाद वीरवार को खुलेंगे। इन स्कूल में नया सेशन शुरू होगा। स्कूल में पहले ही दिन से पढ़ाई शुरू होगी। मैं इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग पूर्व में आदेश जारी कर चुका है। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल खुलने के बाद किसी भी तरह का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा और पढ़ाई लिखाई में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों को पूरे शैक्षणिक समय का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। अब 2000 में मिलेगा स्पेशल वार्ड। पीईटी स्कैन के लिए देने होंगे 10,000। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में लगातार महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच राज्य के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी इलाज महंगा हो गया और रोगी कल्याण समिति ने सेवा शुल्कों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री DR सांडिल की अध्यक्षता में 9 फरवरी को RKS की बैठक में लिए गए फैसलों में अस्पताल प्रशासन को पंजीकरण स्लिप सहित अतिरिक्त शुल्क और पीईटी यानी कि पेट स्कैन, MRI, CT स्कैन और विशेष वार्ड जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बदला हुआ शुल्क लगाने का निर्देश दिया गया था। बीमारी मेरी निजी थी, HIV पीड़ित की पहचान उजागर करना पड़ा भारी, पत्नी व रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज। जी हां, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी और ससुराल पक्ष पर उसकी HIV पॉजिटिव होने की जानकारी सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी प्रावधानों के तहत तफ्तीश शुरू कर दी है। छूट गया कांगड़ा, हिमाचल के 4 स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय योजना के तहत ड्रोन मिले। जी हां, केंद्र की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 4 स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिए गए, लेकिन इनमें से कोई भी लाभार्थी समूह कांगड़ा जिले से नहीं है। मैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सांसद इंदु बाला गोस्वामी को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 और 25-26 के दौरान स्वयं सहायता समूह को ड्रोन आपूर्ति करने के लिए 1261 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। स्कूलों में मोबाइल पर रोक 1 मार्च से करना होगा नियमों का पालन, शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा SOP। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 मार्च 2026 से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग जल्द ही विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी करेगा। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य स्कूलों में शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाना और छात्रों की पढ़ाई पर फोकस बढ़ाना है। राज्य सचिवालय में मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक स्कूल परिसर में मोबाइल फोन रख सकेंगे, लेकिन कक्षाओं के समय उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पढ़ाई के समय कोई व्यवधान न हो और अनुशासन बना रहे। बिलासपुर की RLA ब्रांच फर्जीवाड़े में कार्रवाई तेजी पर, 2 कर्मियों को चार्जशीट करने की तैयारी। जी हां, बिलासपुर सदर SDM कार्यालय की
RLA ब्रांच में सामने आए बहुचर्चित फर्जीवाड़े के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में संलिप्त दोनों आरोपियों के खिलाफ पर चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। इस मामले में एक आरोपी सुभाष से पहले ही दिल्ली क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है, जबकि दूसरा आरोपी गौरव भारद्वाज लंबे समय से फरार चल रहा है। फरार आरोपी द्वारा जांच में सहयोग न करने और बिना सूचना की ड्यूटी से अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अहम बात यह है कि इस कर्मचारी ने सदर RLA ब्रांच में हुए नियमों का उल्लंघन किया और आवश्यक दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हुए फर्जी तरीके से बाहर की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन किए। में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मामले का पटापेक्ष किया और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैं जब पूछताछ में हिमाचल से मामले के तार जुड़े होने का खुलासा किया। चिट्टा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, शिमला में युवती सहित 3 से पकड़ा नशा, आरोपी गिरफ्तार। जी हां, शिमला पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए चिट्टा बरामद कर युवती सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला मामला पुलिस थाना ठियोग क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार गत सोमवार शाम हेड कांस्टेबल कपिल अपनी टीम के साथ देवी मोड़ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक कार की तलाशी लेने पर उसमें सवार पृथ्वीराज उम्र 47 वर्षीय निवासी गांव डेनवारी तहसील चिड़गांव व मनोज शर्मा उम्र 37 वर्षीय निवासी गांव मझाली तहसील रामपुर के कब्जे से 11 kg 620 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। मैं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन को भी जब्त कर लिया गया। मैं दूसरा मामला पुलिस थाना जुब्बल क्षेत्र का है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।